सो ये गाइस फाइनल वापस आ चुका हूं एक और नए वीडियो के साथ। और पिछली वीडियो में हमने बात किया था पोकेमॉन के इराक रीजन के ऊपर, और मैंने उस वीडियो में तुम लोगों से कहा था कि मैं इसके बाद इंडियन रीजन का भी लाऊंगा। और हाँ, मैं तुम लोगों से एक और बात पूछा था कम्युनिटी पोस्ट में कि इंडियन रीजन के बाद तुम लोग किसका चाहिए। जो भी है उसमें 3000 से भी ज्यादा लोगों ने वोटिंग किया और 90% लोगों ने रशिया को वोट किया है। तो तुम लोगों का तो कहना ही मानना ही पड़ेगा। ठीक है, इंडियन रीजन के बाद अब रशिया का आएगा। वेल, आज की जो हमारी वीडियो है वो है इंडियन रीजन के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर इंडिया के ऊपर पोकेमॉन का कोई रीजन होता तो वो कैसा होता, वहाँ के प्रोफेसर कैसे होते, वहाँ के स्टार्टर पोकेमॉन्स कैसे होते, और बाकी सारे जो लेजेंडरीज है, नॉर्मल पोकेमॉन है, वो सब कैसे होते। तो इनमें से कुछ पोकेमॉन के डिजाइन फैन मेड है, कुछ मैंने खुद बनाए हैं, कुछ दूसरों के आइडियाज लेकर छेड़छाड़ करके उनको इंडियन लुक दिया है, और कुछ एआई से जनरेट भी है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चीज चाहिए वो है एक मैप। तो ये है एक इंडियन रीजन का पोकेमॉन का मैप। अब हमें जो नेक्स्ट चीज चाहिए वो है एक प्रोफेसर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हर रीजन के लिए। और इंडियन रीजन के प्रोफेसर के लिए मेरे पास 3 डिजाइन है, और मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं इन तीनों में से कौन सा लूं। वैसे मुझे ये वाला थोड़ा इंडियन लुक जैसा लग रहा है, तुम लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। और हाँ, इंडियन रीजन का प्रोफेसर का नाम होगा प्रोफेसर कश्यप। ओके, तो अब नेक्स्ट आता है एक न्यू टाइप। मैंने इंडियन रीजन के लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 टाइप सोचे हैं। सबसे पहला है कर्मा टाइप। ये बेसिकली तुम साइकिक और फेरी टाइप का कॉम्बिनेशन समझ सकते हो। ये ऐसे पोकेमॉन होते हैं जो बहुत मिस्टीरियस होते हैं और बहुत रेयरली मिलते हैं, और ये लोगों के या फिर कोई भी पोकेमॉन के फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उनका पास्ट भी बता सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है माया टाइप। ये तुम डार्क, साइकिक और घोस्ट टाइप पोकेमॉन के कॉम्बिनेशन समझ सकते हो। तो इससे तुम समझ ही गए होगे कि तीनों टाइप के कॉम्बिनेशन एक टाइप में वो कितना खतरनाक हो सकता है। ये बेसिकली ऐसे पोकेमॉन होते हैं जो नेगेटिव एनर्जी से पैदा होते हैं। मतलब जो स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल और बाकी जो ऐसी जगह है जो बहुत दिनों से यूज नहीं हुए हैं, वहां से जो नेगेटिव एनर्जी आते हैं, वहां से ये पोकेमॉन पैदा होते हैं। और ये लोगों के या फिर कोई पोकेमॉन के डर, हेटरेट या फिर गुस्सा से पैदा होते हैं। और ये बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। ऐसा कहा जाता है कि ये माया टाइप पोकेमॉन जो है वो रिवेंज के लिए उन लोगों को या फिर पोकेमॉन को अपने साथ ले जाते हैं, और वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है कि उन लोगों को लेकर वो कहाँ जाते हैं। ओके, माया टाइप के बाद अब आता है क्रिस्टल टाइप। इस टाइप का नाम तुम सुनते ही समझ गए होगे कि इस टाइप के पोकेमॉन बिल्कुल उस क्रिस्टल ऑनिक्स जैसे होंगे जो ऑरेंज लिंक के एक एपिसोड में दिखाया गया था। तो अब आते हैं नए पोकेबॉल। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पोकेबॉल है, और तीनों का काम ही बहुत बेसिक है। सबसे पहला है कर्म बॉल। इस पोकेबॉल से सिर्फ कर्मा टाइप पोकेमॉन को ही कैच किया जा सकता है। और हाँ, ये कर्मा टाइप पोकेमॉन किसी और नॉर्मल पोकेबॉल से कैच नहीं होंगे, चाहे गु अपना पोकेबॉल और नेट लेके क्यों ना आ जाए। उसके बाद है माया बॉल, जो कि सिर्फ माया टाइप पोकेमॉन को पकड़ने के लिए बना है। और फिर है क्रिस्ट बॉल, जो कि क्रिस्टल टाइप पोकेमॉन को पकड़ने के लिए बना है। अब आता है इस रीजन के 3 स्टार्टर्स। तो सबसे पहला है ग्रास टाइप स्टार्टर, जहाँ पर हमारे पास है पीको, जो कि इंस्पायर है इंडियन नेशनल बर्ड पीकॉक पे। पीको इवॉल्व होकर बनता है पिकोरॉट, और इनका फाइनल स्टेज है पिकॉसियंस। तीनों स्टेज में ही ये फ्लाइंग और ग्रास टाइप के पोकेमॉन रहते हैं, पर पिकॉसियंस बनने के बाद ये बहुत से फेरी टाइप और साइकिक टाइप मूव्स ही सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है फायर टाइप। फायर टाइप के लिए हमारे पास है टाइग्रॉन, जो कि बेस्ड है रॉयल बंगाल टाइगर पे। टाइग्रॉन इवॉल्व होकर बनता है टाइगर फ्लेम, और इनका फाइनल स्टेज है रॉयल आइगर। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अगर तुम्हारा टाइगर फ्लेम फीमेल है तो वो इस वाले रॉयल आइगर पे इवॉल्व होगा, और अगर वो मेल है तो वो इस वाले रॉयल आइगर पे इवॉल्व होगा। मेरे ख्याल से ये सब पहला स्टार्टर है जिसके पास फीमेल और मेल वर्जन के लिए अलग अलग फॉर्म्स है। ओके, तो अगला है वाटर टाइप स्टार्टर, जहाँ पर हमारे पास है वोल्टाइल, जो कि इंस्पायर है इंडियन घड़ियाल पे। और मुझे पता है कि इसका नाम थोड़ा सा मैंने क्रोकोडाइल से लिया है, क्योंकि मुझे घड़ियाल पे और कोई नाम सूझ नहीं रहा था। वोल्टाइल इवॉल्व होता है वोल्टेडाइल में, और इनका फाइनल स्टेज है घलिया ट्राइक। और ये तीनों स्टेज में ही वाटर और इलेक्ट्रिक टाइप के पोकेमॉन रहते हैं। ओके, अब बारी आती है एक रीजनल बर्ड की। तो इस रीजन का रीजनल वर्ड है चीरू, जो कि इंस्पायर है इंडियन पैरट पे। चीरू इवॉल्व होकर बनता है पैरॉट, और इनका फाइनल स्टेज है स्काई पैराकिट। और ये तीनों स्टेज में ही ग्रास और फ्लाइंग टाइप के पोकेमॉन रहते हैं। ओके, तो आप कुछ और पोकेमॉन देखते हैं। नेक्स्ट है वाइपरनो, जो कि इंस्पायर है रसेल वाइपर से, जो कि इंडिया में पाए जाने वाले एक जहरीले सांप है। और वाइपरनो है ग्राउंड और पॉइजन टाइप का। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैंने बस इसके कलर को देख के इसको ग्राउंड टाइप दिया है, तो तुम गलत सोच रहे हो। दरअसल रसेल वाइपर जो है वो ज्यादातर मैदान में और ज्यादा जो मिट्टी के घर होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। जो मैं बता रहा था कि वाइपरनो एक बहुत ही जहरीला सांप पोकेमॉन है, और इसके पोकेडेक्स एंट्री में लिखा है कि अगर ये अपना जहर किसी के ऊपर एक बार डाल दे तो वो इंसान हो या फिर पोकेमॉन हो, वो जगह धीरे धीरे बिल्कुल जलने लगता है, और वो जगह धीरे धीरे गलने भी लगता है। और ऐसा सेम चीज रियल लाइफ के रसेल वाइपर के जहर से भी होता है। ओके, अब अगला आता है क्रेटर, जो कि इंस्पायर है इंडिया के एक और जहरीले सांप पर, जिसका
जिसका नाम है बैंडेड क्रेट। अगर तुम कोबरा स्नेक्स को साइड में रखोगे ना तो इसको दूसरे जहरीले सांपों का राजा कहा जाता है, क्योंकि जो दूसरे जहरीले सांप होते हैं रसल वाइपर वगैरह, वो लोग बैंडेड क्रेट के लिए खाना है। तो क्रेटर पोकेमोन जो है वो इवॉल्व होता है सर्केट में और इनका फाइनल स्टेज है वेनोक्रेट्स। अब अगर तुम फिर से यही सोच रहे हो कि मैंने इसके कलर को देख के इसको डार्क टाइप दिया है, तो नहीं, फिर से गलत। दरअसल क्रेट एक ऐसे तरीके के सांप होते हैं जो रात में एक्टिव होते हैं और दिन में सोते हैं। और वेनोक्रेट्स के पोकेडेक्स एंट्री में लिखा है कि अगर इसका थोड़ा सा भी जहर किसी के अंदर चला जाए तो उसके अंदर के सारे पार्ट्स बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं। और ऐसा सेम चीज बैंडेड क्रेट के जहर से भी होता है, पर इतना ज्यादा नहीं होता। इसके जहर से बस किडनी डैमेज होती है, ज्यादा कुछ नहीं होता, बस किडनी डैमेज होता है। जो कि है वेनोक्रेट्स के बाद अब आता है एक और सांप पोकेमोन। इस रीजन में तुम्हें सांप पोकेमोन बहुत से देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंडियन कल्चर में स्नेक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगला आता है कोबरा कॉन, जो कि बेस्ड है किंग कोबरा पे। अब किंग कोबरा के बारे में तो मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वैसे ही इस पोकेमोन को भी तुम लोग समझ सकते हो। और इस पोकेमोन का टाइप है पॉइजन और डार्क, जो कि मेरे ख्याल से किंग कोबरा के लिए एक परफेक्ट टाइप कॉम्बिनेशन है। अब नेक्स्ट आता है मैंटीएटर पोकेमोन। ये बेस्ड है बंगाल मॉनिटर पे और इसका टाइप है डार्क और ग्राउंड। ओके, तो आप कुछ माया टाइप के पोकेमोन से मिलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पोकेमोन है, इसलिए मैं तुम्हें सबके बारे में डिटेल में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम लोगों को पहले ही समझा दिया था कि माया टाइप के पोकेमोन कैसे बनते हैं। सबसे पहला है हंटेंसन, उसके बाद है स्क्रैक्ट्री जो कि इवॉल्व होता है स्कैउल पे। नेक्स्ट है स्केलेटल, उसके बाद है घिस्टमैन और अगला है ग्लैंड पोकेमोन जो कि इवॉल्व होता है ग्लैपेंट में और इनका फाइनल स्टेज है माई प्लांट्सकूट। अब एक और पोकेमोन से मिलो, लेवेंट्रियक्स। ये एक बहुत ही रेयर और मिस्टीरियस पोकेमोन है। नहीं, लेवेंट्रियक्स कोई मैथिकल पोकेमोन भी नहीं है, कोई सूडो लेजेंडरी भी नहीं है, कोई लेजेंडरी भी नहीं है, पर इसकी पावर्स एक लेजेंडरी पोकेमोन से कम नहीं है। हालांकि लेवेंट्रियक्स एक प्योर माया टाइप का पोकेमोन है, पर ये घोस्ट टाइप के, माया टाइप के, फायर टाइप के, क्रिस्टल टाइप के, डार्क टाइप के, साइकिक टाइप के सारे मूव्स यूज कर सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे पहला माया टाइप का पोकेमोन है। और हाँ, एक और बात, मैंने ये डिजाइन थोड़ा सा टाइफ्यूजन से लिया है, जो तुम लोगों को देखकर भी समझ आ रहा होगा, पर टाइफ्यूजन को चेंज करके ये वाला फॉर्म पूरा मैंने डिजाइन किया है। तो कमेंट बॉक्स में बताकर जाना कि तुम्हें ये पोकेमोन का डिजाइन कैसा लगा। अब देखते हैं इस रीजन के कुछ फॉसिल पोकेमोन को। तो सबसे पहला है वास्किनाक, जो कि इंस्पायर है कुछ ही दिन पहले पाए गए फॉसिल वासुकी इंडिकस स्नेक के ऊपर। और वास्किनाक एक मिस्टीरियस पोकेमोन है। इस पोकेमोन को फॉसिल के द्वारा वापस जिंदा कर सकते हैं। और वास्किनाक का टाइप है क्रिस्टल और कर्मा टाइप। अब नेक्स्ट आता है रेक्सर, जो कि बेस्ड है गुजरात में पाए जाने वाले फॉसिल राजासोरस पे। रेक्सर इवॉल्व होकर बनता है रजारो और इनका फाइनल स्टेज है टायरानिजर। और ये फॉसिल पोकेमोन होने के साथ साथ इस रीजन का एक लौता सूडो लेजेंडरी पोकेमोन भी है। टायरानिजर एक रॉक और डार्क टाइप का पोकेमोन है। अब बात करते हैं एक मिथिकल पोकेमोन के बारे में, जो कि है गरुरस। नाम से ही तुम समझ गए होगे कि ये इंस्पायर है गरोरा पे और ये कर्मा और फ्लाइंग टाइप के पोकेमोन है। और जब भी कहीं पर कोई मुसीबत आती है, ये पोकेमोन तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं वहां के लोगों को और पोकेमोन को बचाने के लिए। अब अगला आता है इस रीजन का एक लेजेंडरी ट्रियो, जो कि है लेजेंडरी हेवेंस ट्रियो। सबसे पहला है अरोरा, जो कि बेस्ड है इंडियन गॉड पवन देव पे। अरोरा एक फ्लाइंग और कर्मा टाइप का पोकेमोन है। अगला है सोलाराइट, जो कि बेस्ड है इंडियन गॉड सूर्या देव पे। सोलाराइट एक फायर और कर्मा टाइप का पोकेमोन है और ऐसा कहा जाता है कि सोलाराइट इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसके हार्ट बीट के थ्रू ही सन और दूसरे बाकी स्टारों का एक्सिस्टेंस है। मतलब उसकी हार्ट बीट चल रही है, इसलिए ही सन और बाकी सारे स्टार्स एग्जिस्ट हैं। और लास्ट है वाइस्टलैंड्स, जो कि बेस्ड है एक और इंडियन गॉड वरुणा देव पे, जिनको गॉड ऑफ सी कहा जाता है। और वाइस्टलैंड्स एक वाटर और कर्मा टाइप का पोकेमोन है। और इन तीनों लेजेंडरी पोकेमोन को बनाने वाले हैं थंडरियस, एक मैथिकल पोकेमोन, जो कि बेस्ड है इंद्रा गॉड पे, जिनको गॉड्स का भी गॉड कहा जाता है। पर इस दुनिया में थंडरियस एक डेमी गॉड है, मतलब ये असली गॉड नहीं है, इनको बनाने वाले भी कोई है। और वो कौन है वो मैं तुम्हें इस वीडियो में नहीं दिखा सकता और ना ही बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इंडियन रीजन के ऊपर पोकेमोन का जो एक मूवी ला रहा हूँ, उससे पहले अगर मैं तुम्हें वो दिखाऊं तो सारा सस्पेंस चला जाएगा। तो इसीलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, अगर चैनल पे नो तो सब्सक्राइब करो ऐसे और भी कंटेंट के लिए। और हाँ, कमेंट में ये भी बताना कि अगर ये रीजन सच में होता तो तुम इन तीनों में से कौन सा स्टार्टर चूज करते। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।